बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब ईश्वर की अनुकंपा से इन विचारों को आप तक पहुंचा पाते हैं, सुन पाते हैं, सुना पाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है तो उसे कथा मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है। सजनों, प्रशंसा क्यों मिलती है? क्योंकि जो प्रशंसा है उसे हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन अपनी बुराई कोई सुनना नहीं चाहता है इस संसार में। सजनों, आज मैं इसी पर सत्संग करूंगी कि प्रशंसा से क्या मिलता है और बुराई से क्या मिलता है। सजनों, एक बार एक पुत्र था, वो बड़ा ही विद्वान था, बहुत विद्वता थी उसके अंदर, लेकिन उसे सब लोग कहते थे कि ये बहुत विद्वान है, लेकिन उसके पिता उसको कभी नहीं कहते थे कि मेरा पुत्र विद्वान है। वो बड़ा हैरान रहता था कि सारी दुनिया मुझे कहती है, लेकिन मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, मेरे पास भी विद्वता है। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं अपने पिता के गला ही काट दूंगा, न तो ये रहेंगे और ना ये मेरा अपमान करेंगे। सजनों, उसी रात जब वो कुल्हाड़ी लेके जा रहा था अपने पिता को मारने के लिए, तो माँ भी उसके पिता के साथ ही थी। तो माँ के आंख खुली और माँ ने कहा कि सुनो, मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी, लेकिन आप मेरी पुत्र की प्रशंसा क्यों नहीं करते हो? माता ने कहा। तो पिता ने कहा कि भाग्यवान तुम नहीं जानती हो, वो मेरा बेटा है, मैं जानता हूं कि बहुत विद्वान है, उसके अंदर विद्वता है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है विद्वता में, लेकिन अगर मैं उसकी प्रशंसा कर दूंगा तो वो कहीं ना कहीं उसकी हानि होगी। इसीलिए कभी किसी की प्रशंसा किसी के सामने नहीं की जाती है, और वो तो मेरा पुत्र है और मैं उसकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूं? तो माँ ने कहा अच्छा ये बात है। तो पति देव ने कहा कि हाँ यही बात है, और पुत्र ये बात दरवाजे पर खड़ा होकर सुन रहा था। उसी क्षण उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो अपने पिता के चरणों में जाके दंडवत लेट गया और कहने लगा कि पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई है, बहुत बड़ा पाप हुआ हमसे, बहुत बड़ा अधर्म कर दिया मैंने। तो पिताजी ने कहा कि क्या हो गया है पुत्र, ऐसा क्या बात है? तो बेटा ने कहा कि पिताश्री, कुछ ही क्षण पहले मैं आपकी हत्या करने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी लेके आया था, लेकिन जब मैंने आपकी बात सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि माता पिता इसीलिए अपनी संतान की प्रशंसा कभी नहीं करते हैं सामने। और मैं इसी विचारों में इतना तल्लीन था कि दुनिया मेरी प्रशंसा करती है, लेकिन मेरे पिताजी मेरी प्रशंसा कभी नहीं करते हैं। तो सजनों, जो माता पिता समझदार होते हैं वो अपनी संतान की प्रशंसा कभी उनके मुंह पर नहीं करते हैं, चाहे वो संतान जितनी भी विद्वता क्यों न प्राप्त किया हो, क्योंकि जो प्रशंसा होती है एक दिन उस व्यक्ति के हानि पहुंचा देती है। इसीलिए सजनों, प्रशंसा से बचना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान से जब वशिष्ठ जी ने पूछा, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के उपरांत जब आते हैं अयोध्या में, तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि राम तुम कुशल से थे न? तो भगवान राम चाहते तो ये कह सकते थे
कि हाँ, मैं परमात्मा हूं और मैं कुशल से था, सुख से था। मैंने रावण का वध किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि आपके कृपा से मैं कुशल रहा, क्योंकि अगर आपकी कृपा नहीं होती तो मैं कभी कुशल नहीं रह पाता। तो सज्जनों, जो एक समझदार व्यक्ति जो होता है और उसकी कोई प्रशंसा करता है तो यही कहता है कि हम इस योग्य नहीं थे, आपने मुझे इस योग्य बना दिया। सज्जनों, अगर आपकी प्रशंसा कोई कर रहा है तो आपको डर हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा से आपकी हानि होने लग जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति की प्रशंसा होती है तब व्यक्ति अपने मार्ग से असावधान हो जाता है, सावधानी नहीं रखता है। और सज्जनों, यही कारण है कि जितने भी लोग इस पथ से गिरे तो कारण यही था, क्योंकि वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। लेकिन समझदार व्यक्ति कभी किसी के मुंह पर प्रशंसा नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने इसकी प्रशंसा की तो इसका अहंकार चरम लेवल पर पहुंच जाएगा और इसी की हानि हो जाएगी। तो सज्जनों, उस पिता को पता था कि मेरी संतान बहुत अच्छी है, विद्वान है, विद्वता इसके अंदर है, दुनिया इसकी बात सुनती है, दुनिया इसकी जय जयकार करती है, दुनिया इसकी प्रशंसा करती है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं कर दूंगा उसी दिन इसका पतन हो जाएगा। तो सज्जनों, अगर आपके भी घर में बच्चे कुछ किए हैं, कुछ उपलब्धि पर आगे बढ़े हैं, तो आप उनकी प्रशंसा उनके सामने मत करना, क्योंकि वही प्रशंसा एक दिन उनके मार्ग से उनको नीचे गिरा देता है। और सज्जनों, खासकर माता पिता के, आज के कलयुगी माता पिता हैं, बच्चे थोड़े से कुछ करते हैं और बढ़ा चढ़ा के उनकी प्रशंसा करते हैं, है नहीं उस योग्य, लेकिन माता पिता बुराई को छुपा के और प्रशंसा में उनकी पुल के तारीफ बांध देते हैं, और वही पुल के तारीफ एक दिन उनको उसी नदी में गिरा देता है। इसीलिए सज्जनों, जो मन है वो अति सूक्ष्म है। जब अपनी प्रशंसा सुनता है तो उस मन में सूक्ष्म रूप में कब अहंकार आ जाता है वो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरिया में जो हाथ से जाए छूट। कि ये मन ऐसा है, जब आप इसकी किसी की प्रशंसा कर देंगे तो वो व्यक्ति आपके ऐसा लगेगा कि अपना है, लेकिन यदि आपने उसकी कभी बुराई किया है तो वो आपके शत्रु बन के खड़ा होता है। तो सज्जनों, जो समझदार व्यक्ति होगा वो मुंह पर कभी प्रशंसा नहीं करेगा। और सज्जनों, मैं आपको ये बात बता दूं, मैं तो कभी ना किसी की प्रशंसा सामने नहीं करती थी, क्योंकि अगर किसी का सर्वनाश करना है, किसी का दुर्भाग्य लिखना है, तो उसकी प्रशंसा उसके सामने कर दो और उसका सर्वनाश स्वतः ही हो जाएगा। इसीलिए जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो समझदार होगा, वो कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता उसके सामने। और सज्जनों, वो जो पुत्र के जो पिता था, इसीलिए अपनी संतान की प्रशंसा वो कभी उसके सामने नहीं किया था, और उस दिन उसका बेटा उसको कुल्हाड़ी लेके काटने जा रहा था। तो सज्जनों, ऐसी भी संतान होती हैं कि जिनको सिर्फ प्रशंसा चाहिए, भूल के भी माता पिता अगर उनको उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं तो कुमार्ग के रास्ते पर बढ़ने में उनको देर नहीं लगती है। क्योंकि जो अपने माता पिता का अपमान करता है, उसे गरुड़ पुराण के अंदर आता है कि उसे रोड़ो नर्क में जाके और कई हजार तक यातना सहनी पड़ती है। सज्जनों, ग्रंथों में यहां तक बताया जाता है कि अगर आपने कभी ब्राह्मण की सेवा नहीं किया तो अपने माता पिता के चरण धो के और कहीं आप गिराइए, तो जब आप मरेंगे तो आपको कभी प्यास नहीं लगेगी। आपको यमदूत जब लेके जाएंगे तो आपको स्वतः ही पानी मिल जाएगा। तो सज्जनों, इसीलिए जो संतान अपनी माता पिता का अपमान करते हैं या जो मारते हैं,
चाहे जो गाली देते हैं उनको भयंकर यमदूतों की मार पड़ती है और बहुत सारे नरक की यातना भोगना पड़ता है। तो सज्जनों, वो पुत्र जानता था कि मुझसे अपराध हुआ है और उसी क्षण वो जाके अपने पिता के चरणों में दंडवत लेट गया। वो जानता था कि मुझे बचाव यहीं से मिलेगा। तो पिता के चरणों में जब दंडवत लेटा तो पिता ने कहा कि पुत्र, अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है, तो आप 6 महीने ससुराल में जाके रह लो, क्योंकि तुम्हारे इस पाप का निदान वहीं पर मिलेगा। और सज्जनों, यहां तो माता पिता बुराई को ढकते हैं। बेटा अगर कुछ गलत भी किया है, उन्हीं के साथ अगर गलत किया है, तो माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं, हमें ही तो कहा है। कहां से उसको प्रायश्चित करवाना चाहिए कि वो बुरे कर्मों से बच जाए। लेकिन नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे आजकल के समय के जो माता पिता हैं वो कलयुगी हैं। क्योंकि मन कलुषित है तो बेटा गाली भी देता है तो बड़ा प्रिय लगता है। आज गाली दिया है, कल लात मार के निकालेगा, कल लाठी मारेगा, तब वो अति प्रिय लगेगा। सज्जनों, कल ही मुझे एक माता जी मिली थी, मैं मंदिर जा रही थी। मैं पूरी रात उन्हीं के चिंतन मंथन में सोई, चिंता करके। वो रास्ते में मुझे मिल गए। मैंने उनका पैर छुआ, क्योंकि 60 साल के जितनी भी महिलाएं या जितने भी लोग मिलते हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ। ना जाने किस रूप में कौन मिलता है जीवन में। सजनों, इसीलिए अहंकार में कभी अकड़ के मत रहिएगा। आशीर्वाद सबका लेना अति आवश्यक है, तब जाके आपका जीवन सुंदर रहेगा। नहीं तो कब कौन सा रोग से शरीर ग्रसित हो जाए ये कोई नहीं जानता है। और सजनों, जब मैंने उनका पैर छुआ तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैंने पूछा, माताश्री आप यहाँ क्यों रहती हैं? तो उन्होंने कहा, मेरा घर नहीं, मेरा कोई नहीं है इस संसार में। मुझे सुन के मेरा हृदय भर आया। मैंने कहा, अगर आपके कोई भी नहीं है तो आपके लिए हम हैं। कभी आपको जरूरत लगे तो हम यहीं रहते हैं बगल में, आप जरूर आइएगा और मुझसे मिलिएगा। सजनों, सिर्फ आपकी माँ घर में जो है वही आपकी माँ नहीं है। बहुत से लोग हैं आपकी माँ के जैसे, आज दुख तकलीफ सह रहे हैं, वो भी आपकी माँ जैसे ही हैं। इसीलिए अगर आपके अंदर दर्द होगा तभी आप किसी के दर्द को समझ पाएंगे। अगर दर्द नहीं होगा तो आप उस रास्ते से आंख बंद करके चले जाएंगे, पर उनके दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो सज्जनों, आप अपनी संतान को जो गलतियां संतान करती है उसे बताइए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो रावण बन जाएगा, दुशासन बनेगा, दुर्योधन का भूमिका निभाएगा फिर उसी के पाप एक दिन उसको नष्ट कर देगा। फिर उसको बचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा इस संसार में। तो सज्जनों, ऐसे ही लोग हैं जो पर्दा डालते हैं। सज्जनों, आज तो पर्दा डल गया, लेकिन कल जो पर्दा उठेगा तब क्या होगा? क्योंकि आज लोग देखते हैं, कल तो नहीं देखते हैं ना। क्योंकि आज का वर्तमान ऐसा है तो कल भविष्य वो कैसा करेगा, कितना खराब होगा भविष्य उसका। तो सज्जनों, जो पहले के माता पिता थे वो बहुत अच्छे थे। कम से कम अपने संतान को पीटने का अधिकार तो रखते थे, और संतान कभी माता पिता के समक्ष मुख नहीं खोल पाती थी। क्योंकि अगर जो माता पिता से नहीं डर करता है, डर नहीं रखता है, वो पूरे संसार में निरंकुश बन के घूमता है, उसे किसी का डर नहीं होगा। तो सज्जनों, इसीलिए पिता ने कहा कि अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है, तुमने अपराध किया है। सज्जनों, वो किया नहीं था, करने जा रहा था। लेकिन आज के संतान तो करके भी छाती चौड़ा करके चल रही है। वो तो अभी किया नहीं था, अभी मन में सोचा था। तो आज वो मार्ग पूछ रहा है कि मैं प्रायश्चित कैसे करूं। लेकिन जो लोग कर चुके हैं उनको क्या समय छोड़ेगा? नहीं। तो सज्जनों, इसीलिए समय कितना भयानक होगा ये तो समय समझाएगा। और सज्जनों, उधर पिता ने कहा कि तुम्हारा दंड यही है, अगर तुम्हारे मन में पाप जन्म लिया है तो ये है कि जाओ ससुराल में 6 महीने तक रहना।
सजनों, जब कोई अपने ससुराल जाता है, पत्नी का मायके में रहता है, तो जानते हैं पहले दिन जब वो दामाद जाता है तो बड़ा सत्कार होता है, बहुत इज्जत होती है, पूरी बनाई जाती है, दाल पूरी बनती है, बहुत व्यंजन बनता है, यहाँ तक कि जो जैसा खाता है वैसा भोजन पकवान उसके लिए बनाया जाता है। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले दिन दूध, दूसरे दिन छाछ और तीसरे दिन पानी भी नहीं कोई पूछता है। तो सजनों, ये होता है। तो वो भी गया, पत्नी से बताया नहीं, क्योंकि वो प्रायश्चित कर रहा था, तो बताए कैसे। जब पत्नी को लेके गया तो 2 से 3 दिन बीता, तो 2-3 दिन तो बड़ा आव भगत हुआ, बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन ये हुआ कि दामाद जी कितना दिन तक घर में रहोगे और गैया चराने चलो हमारे साथ। तो दामाद जी गैया चराने चले गए। धीरे 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 वहां काम करवाने लग गए सब। तो ये हुआ कि अब आप कहाँ रहेंगे, तो उनका सामान आंगन में रख दिया गया। तो वो बोले कि ठीक है, हम लोग आंगन में रह लेंगे। अब पत्नी रोज कहे कि चलो यहाँ से, अब वो कहे तो क्या कहे कि मैंने अपने पिता के साथ अपराध किया था, उसका दंड भोगने आया हूं, ये भी नहीं कह सकता। उसने कहा कि ठीक है, अभी 1 महीना बीता है, लेकिन मैं 5 महीना और यहाँ पे रहूंगा। और सजनों, पत्नी ने कहा कि देखो, अगर 5 महीना यहाँ पे रहोगे तो आपको कुछ करना होगा, क्योंकि सजनों, संसार की यही रीत है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपका बड़ा आव भगत होगा, बड़ी इज्जत होगी। अगर पैसा नहीं है तो कितना भी विद्वता हो, कितना भी गुणवत्ता हो, लेकिन आपकी वहां पर आदर नहीं होगा। तो सजनों, इस कलयुग में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है लोगों के लिए, और पैसे के महत्व दिया जाता है। वो विद्वान व्यक्ति था, वो जानता था, और वो रोज श्लोक लिखता था। आप जानते हैं, पहले भोजपत्र पर लिखा जाता था। वो अपने धर्म कर्म पर अडिग था। उसका नित्य नियम था कि सब कुछ करने के बाद वो एक श्लोक की रचना रोज करता था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि रोज ये लिख लिख के रखते हो, इससे क्या होगा। तो उसने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरा ये एक श्लोक आज तुम बाजार में लेके जाओ और इसको बेच देना। लेके गई। जब ले गई तो सब लोग आए, उसे देख लें। कहते हैं कि जो जो जिस चीज को जानेगा उसके बारे में वही समझ सकता है। अब आप कह दीजिए, कोई बकरी चरा रहा है और 10वीं के पढ़ाई पेपर देने को बिठा दीजिए, तो उसको आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एक अक्षर पढ़ा ही नहीं, तो 10वीं के बारे में क्या जानेगा। तो सजनों, बहुत से लोग बाजार में आए, मैंने एक उदाहरण दिया है, उस भोजपत्र को उठाते थे और फिर रख देते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उसका मूल्य ही नहीं वो जानते थे इस लोक के, तो वो क्या समझेंगे। कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे पगुराई। तो सजनों, जिसको ज्ञान ही नहीं है तो इस लोक उसके लिए क्या मायने रखता है? कुछ भी नहीं। तो उस राज्य के राजा का एक नियम था कि जो भी सामान बाजार में बच जाता था तो राजा अंत में आते थे और खरीद के ले जाते थे। तो जब सब बाजार उजड़ गया, सब चले गए, लेकिन वो अपना भोजपत्र लेके बैठी हुई थी, तो राजा आए, पूछे। तो उसने कहा कि देखो, मेरे पति बड़ा विद्वान है, विद्वता है उनके अंदर, और वो अपने जीवन में हर रोज एक श्लोक लिखते हैं, वो खुद ही बनाते हैं, और वो आज मुझे बेचने के लिए दिए हैं, मैं बेचने आई हूँ। तो राजा पूछा, ये श्लोक कितने का बिकता है? तो उसने कहा कि मेरे पति देव ने कहा कि जो 1 लाख रुपया दे देगा उसे ये श्लोक दे देना। तो राजा ने कहा कि जरूर इसमें कोई बात होगी, है तो 2 लाइन के श्लोक, लेकिन 1 लाख। राजा ने मंत्री से कहा कि 1 लाख रुपया दे दो, और मंत्री ने उसे उस स्त्री को 1 लाख रुपया दिया। और जो स्त्री थी 1 लाख रुपया लेके जब अपने मायके आई, तो वही भाई, वही बहन, कहाँ उठाएं कहाँ बिठाएं, वही माँ, सब लोग उसको हाथ को हाथ लेने लग गए और दामाद जी को कहे कि अब आप गाय चराने मत जाना, आज से कोई काम मत करना। फिर वही घी में पूरी तल तल के दामाद जी को देने लग गए।
सब्जी बढ़िया बढ़िया बनाने लग गए, सब कुछ बढ़िया होने लग गया, क्योंकि 1 लाख रुपया जो मिला था। तो सज्जनों, पूछ आज व्यक्ति के नहीं है, पूछ उसके पैसे के है, उसके रुपये की है। गुण का कोई पहचान नहीं है, आप गुणवत्ता हैं कि नहीं है, आपके अंदर संस्कार है कि नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपका 100 अपराध भी माता पिता छुपा के बैठ जाएंगे, कोई पाप नहीं लगेगा। वो कहेंगे कोई पाप नहीं लगेगा, हमें ने कहे हैं। तो सज्जनों, जो पाप को छुपा सकता है तो पाप उसको कितना भयानक दंड दे सकता है, ये भी आप विचार कर सकते हैं। और सज्जनों, इधर 5 महीना बीत गया। जब 5 महीना बीता तो उसने कहा कि भाग्यवान, तुम जानती हो मैं अपने ससुराल क्यों आया था? तो पत्नी ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता था। तो उसने कहा इसलिए क्योंकि मैंने मन में अपने पिता की हत्या करने के लिए सोचा था, और मेरे पिता ने कहा था कि अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है तो ससुराल चले जाओ। तो सज्जनों, ससुराल में जाने पर पहले दिन बड़ा जीजा जीजा लोग बुलाते हैं, बड़ा हंसी मजाक चलता है, लेकिन तीसरे से चौथे दिन बाद औकात सामने आ ही जाती है। तो इसीलिए सज्जनों, जो समझदार व्यक्ति होता है वो जल्दी ससुराल नहीं जाता है, और जाएगा भी तो अगर दूर है तो मुश्किल से 1 से 2 दिन रुकेगा, तीसरे दिन वो अपने घर चले जाएगा। लेकिन कलयुग के दामाद कैसे हैं, उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। वो तो ससुराल अपना घर बना के बैठे हुए हैं, रात दिन वो उनका घर ही, उनका ससुराल ही उनका परिवार बन चुका है। तो सज्जनों, जब तक तो पैसा है तब तक तो आपका पाप में वृद्धि तो हो ही रहा है, लेकिन जो कर्म आप कर रहे हो, क्या उस बुरे कर्म से आपके ससुराल के, चाहे आपके माता पिता आपको बचा सकते हैं? नहीं। और सज्जनों, कहते हैं कि बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए, कि जो बिना विचारे बुरा कर्म करता है तो वो पीछे सिर्फ पछताता है, और पछताने के अलावा उसको कुछ नहीं उसके जीवन में मिलता है। तो सज्जनों, वो तो सिर्फ मन में विचार किया था, लेकिन यहाँ पर तो कलयुगी पुत्र हैं जो माता पिता को मार भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो बताइए कितना उनके ऊपर प्रायश्चित है, और वो अपने प्रायश्चित को लेके जहां जहां जाते हैं वहां वहां लोगों को अशांत करते हैं। ऐसे लोग जहां खड़ा होते हैं वहां नर्क हो जाता है, ऐसे लोग जहां बैठते हैं वहां पाप से वो जगह दूषित हो जाता है। सज्जनों, कहते हैं कि जो अपने माता पिता का इज्जत नहीं किया वो कभी किसी का इज्जत कर ही नहीं सकता है। जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं किया वो कभी किसी की सेवा कर ही नहीं सकता है। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया वो कभी संसार में किसी का सम्मान कर ही नहीं सकता है। सज्जनों, जो अपने घर में अच्छा नहीं बना तो बाहर अच्छा बन के वो क्या करेगा, क्योंकि एक दिन सच्चाई उसके सामने आ खड़ी होगी। तो इसीलिए सज्जनों, वो जो बेटा था मन में एक पाप ने जन्म लिया और जाके 6 महीने तक प्रायश्चित किया। तो सज्जनों, ये सच्ची घटना है जो मैं आपको सुना रही हूँ, कोई किताबी का ज्ञान नहीं आपको बता रहे हैं। इसीलिए सज्जनों, कहते हैं कि अगर आपके दरवाजे पर साधु संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, पहले के लोग अपने दीवारों पर लिखते थे अतिथि देवो भव, कि मेरे घर अतिथि आए हैं, अगर ये रुष्ट होके चले जाएंगे तो ना जाने कितना भयानक यातना सहने को मिलेगा। और सज्जनों, आज के समय में तो लोग लड़ाई झगड़ा करके विदा करते हैं। तो सोचिए कितने बुरे कर्म को बनाते हैं और कितने बुरे कर्म से गुजरते हैं, और फिर वो दूसरों को दोष देते हैं और दूसरों पर अपना गलती मढ़ देते हैं बड़े आसानी से। तो सज्जनों, अभी एक पाप का तो बोध नहीं हुआ, लेकिन तुमने दूसरा भी पाप करके बैठ गए हो, तो क्या तुम्हें वो पाप छोड़ेगा? कभी नहीं। इसीलिए सज्जनों, पुरातन काल में लोग ब्राह्मणों को कहते थे कि ये साक्षात भगवान हैं और हमारे दर पर आए हैं, तो इनका पैर धो के, ब्राह्मणों के पैर धो के लोग अपने घर में छिड़काव किया करते थे कि हमारे घर के जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन सज्जनों, आज के समय में तो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो ब्राह्मणों को क्या, ब्राह्मणों को तो लोग गाली से बात करते हैं।
तो सज्जनों, तो जो अपने माता पिता को गाली दे सकता है, मार सकता है, तो ब्राह्मण को छोड़ सकता है। और सज्जनों, बहुत से लोग हैं आज के समाज में जो कहते हैं ब्राह्मणों से देश खराब हुआ। सज्जनों, मैं आज आपको बताना चाहूंगी, अगर ब्राह्मण नहीं रहते तो संस्कार नहीं बचता, कर्म धर्म नहीं बचता, ना जाने कब के लोग पद भ्रष्ट हो गए होते। इसीलिए जो ब्राह्मण ही है जो संस्कारों को जीवित रखता है और धर्म कर्म को लेके चलता है। इसीलिए सज्जनों, ब्राह्मणों से कोई खतरा नहीं है, खतरा आपके मन से है, आपके कुकर्म से है, आपके कर्मों से है। इसीलिए आप अपने कुकर्म से डरिए, अपने कर्म से डरिए, क्योंकि ब्राह्मण को समझाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण जब जन्म लेता है तभी उसको संस्कार दिए जाते हैं, उसके ब्लड में वो संस्कार और कर्म धर्म लेके वो पैदा होता है। इसीलिए वो जहां भी रहेगा, जहां भी जाएगा, वो अपने कर्म धर्म से कभी पद भ्रष्ट नहीं हो सकता है। तो सावधान रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि जो बाल काल से जिसे जो सिखाया गया है वो करेगा। इसीलिए सज्जनों, न मान न सम्मान मायने ये रखता है कि आपने अपने जीवन में क्या कमाए हैं और क्या खोए हैं। तो सज्जनों, इसीलिए मैं मातृ पितृ भक्त हूं, मैं अपने माता पिता की सेवा की हूं और करती हूं, और मेरे माता पिता जैसे कोई भी मुझे मिल जाता है तो मैं उनकी भी सेवा करती हूं, क्योंकि ये हम लोगों के खून में जन्म से पहले ही संस्कार मां अपने गर्भ में ही देती है कि सेवा ही परम धर्म है, चाहे वो कोई भी हो। तो सज्जनों, सेवा करने के लिए मैं कहीं हद तक जा सकती हूँ। अगर मुझे किसी नियम का भी उल्लंघना करना पड़ता है तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने सेवा करने के लिए मैं गई और सेवा करना ही धर्म है। इसीलिए सज्जनों, हमें आज समस्त मानव जाति को ये सीखना है कि उसने तो मन में सोचा था और आज के समाज में लोग कर रहे हैं। कल जिस माँ से मैं मिली थी, उनकी संतान, उनके बच्चे हैं, लेकिन आज ये स्थिति है। तो सज्जनों, ऐसी संतान बांझ रह जाना अच्छा, लेकिन ऐसे संतान पैदा नहीं करना, क्योंकि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है, जो अपने माता पिता को गाली देता है, मारता है, कुकर्म करता है, ऐसी संतान मर जाना ही ठीक है, उसका जीवित रहना ठीक नहीं होता है। क्योंकि वो जहां भी रहेगा एक बोझ बन के रहेगा। वो धरती भी उसको सहन करती है, उसके बोझ को ढोती है, क्योंकि वो कहती है कि जिस माता ने तुझे जन्म दिया तूने उसका अपमान किया है, तूने तो पूरी प्रकृति का अपमान कर दिया है, और तू अब कहां बचेगा। तो सज्जनों, इसीलिए आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कारी बनाइए, क्योंकि जब तक आप संस्कार नहीं देंगे, पैसा चाहे करोड़ों रुपया आपके घर में क्यों ना हो, लेकिन पैसे से कभी कोई अपराध नहीं मिट सकता है। अपराध अपराध ही होता है, पाप पाप ही होगा। चाहे आप कितना भी पर्दा डाल डाल के बात करिए, लेकिन पाप पाप होता है, बुरे ही कर्म होंगे। वो पैसे से ढक नहीं सकते हैं सज्जनों, पैसे से नहीं मिट सकते हैं। इसीलिए आप अच्छे माता पिता बनिए। अगर आपके घर में ऐसी संतान उदंड प्रवृत्ति के है तो आप उसे सतमार्ग पर लाइए, नहीं ला सकते हैं तो परित्याग कर दीजिए। कहते हैं कि जो माता पिता का नहीं हुआ वो इस संसार में किसी का नहीं हो सकता है। इसीलिए सज्जनों, जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो, जिस घर में माता का सम्मान ना हो, उस घर में राक्षसों का वास हो जाता है। असुर प्रवृत्ति के जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो वास करने लग जाती हैं, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही चारों धाम होता है, चारों तीर्थ होता है। तो सज्जनों, जो अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाया और गाली बकता है, मारता है, तो वो किसका आशीर्वाद उसका साथ देगा? किसी का आशीर्वाद उसका साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए सज्जनों, आप इस पाप से अवश्य बचिए, क्योंकि अपने माता पिता का सम्मान करिए, इज्जत करिए, क्योंकि अगर आप अपने माता पिता का सम्मान किए हैं तो आप जहां भी खड़े होंगे
तो आप हर किसी का आदर और सम्मान जरूर करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप कभी कर ही नहीं सकते हैं। दुनिया भर के लोग कितना भी आपको सिखाते रहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में वो बात नहीं घुसेगी। तो इसीलिए सज्जनों, पैसा हमेशा साथ नहीं देता है, लेकिन शुभ संस्कार और शुभ कर्म आपके शुरू से अंत तक साथ देता है। और वो जो विद्वान था, वो जो रोज एक श्लोक की रचना करता था, उसके हर रोज के श्लोक 1-1 लाख रुपया में बिकने लग गया और वो बहुत महान व्यक्ति बना और महान देश की सेवा किया। और जितने भी गरीब लोग थे, गरीब बच्चे थे, उनको वो विद्वता और विद्या को प्राप्त करवाने लग गया। क्योंकि एक महान व्यक्ति ही दूसरे को महान बना सकता है, लेकिन एक गिरा हुआ इंसान दूसरों को गिराने का प्रयास सदा करता है और करता रहेगा। इसीलिए सज्जनों, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर होता है, विद्वान में और अनपढ़ में अंतर होता है सज्जनों। इसीलिए आपको सत्संग विचार अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कौन सी बात जीवन में कब लागू हो जाए और जीवन बदल जाए ये कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए सज्जनों, आप मातृभक्त बनिए, पितृभक्त बनिए, क्योंकि इस संसार में चाहे आप किसी की भी सेवा कर लीजिए, लेकिन अगर आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, गुरु की सेवा नहीं की, तो आपका रुपया आपको बचा नहीं सकता है, नहीं बचाए, कभी नहीं बचा सकता है। इसीलिए सज्जनों, सेवा परम धर्म है और यही से सारे सुख का द्वार खुलता है। अन्यथा अगर आपके जीवन में नहीं है तो सारे द्वार आपके लिए बंद हो जाएंगे और देवी देवता भी उस घर से रुष्ट हो जाते हैं और देवी देवता भी श्राप देके जाते हैं कि जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया वो हमारा क्या सम्मान करेगा। और ये सत्य बात है सज्जनों। उदाहरण देती हूँ, कार्तिकेय और गणेश जी में प्रदर्शनी हुई, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता पिता के 5 बार परिक्रमा किया तो प्रथम पूज्य बन गए। इसीलिए सज्जनों, माता पिता का जिसने भी इस संसार में सम्मान किया वो पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन जिसने अपने माता पिता का अनादर किया, अपमान किया, वो दुष्ट प्रवृत्ति में आया और दुष्ट प्रवृत्ति में उसकी गिनती की जाती है। तो सज्जनों, इसीलिए आप पितृभक्त बनिए, मातृभक्त बनिए, क्योंकि आपकी जननी ने आपको इस संसार में लाया था, कुछ सोच के लाई थी। इसीलिए अपना ऋण उतारिए, क्योंकि जब तक आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते हैं और कागज के नोट से कोई ऋण मुक्त नहीं हो सकता है सज्जनों। इसीलिए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप पितृभक्त मातृभक्त जरूर बनिए, तभी आपके शुभ कर्म आपका साथ देगा, नहीं तो आपके शुभ कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तभी आपके ऊपर देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, नहीं तो वो भी आपके साथ छोड़ देंगे। तो सज्जनों, आइए भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं और ऐसे माता पिता के भी चरणों में जय घोष करते हैं, जो माता पिता अपने संतान को ऐसा संस्कार देते हैं और ऐसे संस्कारों से उनका पोषण करते हैं। तो बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, माता पिता की जय, पूज्य गुरुदेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।